अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं आज आपकी तवज्जो बहुत अहम इशू की जानिब दिलवाना चाहता हूँ और मैं अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा वो इंडिया में इंसानी हकूक़ की पामाली पर और कुछ नहीं तो नोटिस ही ले लें। उनको वार्न ही कर दें कि आप इस कदर खून खराबा जो है मुसलमानों का, अक़लियतों का जो कर रहे हैं या जो मंसूबे बना रहे हैं, इससे बाज रहें। ये दुनिया के आलमी तौर पे इल्म में आ रहा है। देखें, कश्मीर में मोदी ने जो कुछ कर रखा है वो भी आपके सामने है। जैसे कि वो इस वक्त तो नहीं, इस वक्त वो मिस्र पहुंच गए होंगे, मिस्र से बल्कि वापस आ गए होंगे। वो अमेरिका का अपनी तरफ से तो कामयाब दौरा करके आए। उन्हें किसी ने ये नहीं कहा कि आप खुद दहशतगर्द हैं, इंडिया दहशतगर्द है, नरेंद्र मोदी जो है वो खुद दहशतगर्द हैं, जो अक़लियतों का कत्ले आम होने को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। मेरी ये दरख्वास्त है कि आलमी मीडिया में और अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये आवाज़ ज़रूर उठाए और इससे कई इंसान अपनी जान से हाथ धोने से बच जाएंगे। इंडिया में इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है और मोदी जो है उसमें मुलव्वस है, बीजेपी उसमें मुलव्वस है। ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि मोदी जो है वो आरएसएस में भर्ती हुए थे। आरएसएस उनकी इंतहा पसंद तंजीम है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं थी बीजेपी। ये आरएसएस एक तंजीम थी, उसमें मोदी बतौर 10 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में बतौर रजाकार भर्ती हुए थे। वो एक इंतहा पसंद हिंदुओं की तंजीम है जो कि लोगों पे तशद्दुद को फरोग देते हैं। वो आरएसएस आगे चल के अपने तरीकों से उन्होंने एक सियासी जमात बना ली जिसका नाम है बीजेपी। मोदी जो है उस आरएसएस के अहम रुकन हैं। इस वजह से मोदी जो है वो फिरका वारियत और अक़लियतों के खिलाफ खुल के दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आलमी दुनिया को इस पे नजरसानी करनी चाहिए, ना सिर्फ अमेरिका को, अक़वाम मुत्तहिदा को। मैं समझता हूं एफएटीएफ वालों को भी इस पे नोटिस लेना चाहिए कि इंसानी हकूक़ की इस लेवल की खिलाफ वर्जी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो रही जितनी इस वक्त इंडिया में हो रही है, और चाइना को भी इस पे आवाज उठानी चाहिए। नाज़रीन, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पे अपने कमेंट्स करें, क्योंकि ये आप समझें कि इंसानियत का मसला है और किसी की कीमती जानों का मसला है। हम जिस काबिल हैं उस तरह हम आवाज तो उठाएं ना। आगे जो है अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है और हो सकता है कि ये आवाज हमारी अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जो है जिसने मोदी को चीफ गेस्ट बनाया हुआ था अपने हेडक्वार्टर में, वो उनके खिलाफ शायद कोई कार्रवाई कर ले। पहले उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, पर वो मुसलमानों को, ईसाइयों को कन्वर्ट करवाया था हिंदुइज्म में, उस हवाले से था। बहरहाल मेरी दरख्वास्त यही है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।